इसके साथ बलात्कार करेंगे, इसके विष लगाएंगे पीछे में और इसको काले कर देंगे। 3 घंटे बाद मेरा मेडिकल करवाया गया है। इसलिए प्रशासन का भी इसमें मिली भगत है कि मेरे हाथ बांधे हैं और वहाँ मारपीट की है, मेरे कपड़े निकलवाए हैं। मान लिया कि हम चोर हैं, पैसे लेके आए थे, हमने पैसे खाए थे, लेकिन गांव की हमारी पोर से गुजार होने पे वो पैसे हमें गौशाला जमा करा दिए। वहां से आधा घंटा हमारा ड्रामा चलता रहा, गांव सामने देखता रहा लोग। इसमें 285 पशुओं का अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। इसमें आज के मौके पे कुल 85 जानवर नहीं है। आपके बच्चे का भविष्य अब एक मजबूत दिशा की ओर बढ़ेगा। वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स, जहां शिक्षा जुड़ी है टेक्नोलॉजी से। इंग्लिश कम्युनिकेशन, अनुभवी शिक्षक और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से होता है बेहतर विकास। फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताएं, साथ ही सुरक्षित हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। आज ही एडमिशन लें। वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, ओजटू चढ़ावा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। अभी मैं बीडीके हॉस्पिटल का मायने मौजूद हूँ और बाकरा से जो है एक मतलब अलग ही घटना जो है निकल कर आ रही है कि घटना है कि आप सोच भी नहीं सका। एक ताऊ जी आप साथ में मौजूद है और ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ में जो है मारपीट करी गई और मारपीट का साथ में जो है अपहरण करके जो है उनके साथ में जो कुकर्म करना की जो मतलब गलत काम करना की जो हरकत है बाण के साथ में भी हुई है। ये अपना फोन करे और ये बोला कि भाई मेरे साथ इतनी बड़ी समस्या हुई और मैं समस्या से जूझ रही हूँ बहुत ज्यादा और मैं काफी दिन से मतलब हॉस्पिटल के अंदर मौजूद भी हूँ। 2-3 दिन से ही बीडीके के मायने मौजूद भी है। प्रशासन ने भी एफआईआर वगैरह करवा दी है। पूरा मामलो जो है वो आप अन से जानेंगे कि के भाई के बात है पूरी क्या या सब हरकत जो है उनका साथ में हुई है। हाँ ताऊ जी, राम राम। राम राम ताऊ। के नाम है? रघुवीर सिंह खचरा बाकरा। गौशाला के पूरी बातचीत है थे, माने थोड़ी संक्षिप्त में बताओ। बातचीत ये है कि मैंने गौशाला का मैं सदस्य था। अच्छा। और ये लोग गौशाला लोगों से पैसे लेते हैं, नहीं उसका हिसाब देते हैं, नहीं कोई रसीद देते हैं अगले को। तो मैंने बोला कि आप रसीद दिया करो, जो गांव वाला आता है उसको रसीद दो। आप हर महीने मीटिंग वाला गांव के सामने हिसाब बताओ, भाई ये लग रहा है, ये आ रहा है। मतलब जो कोई अगर कोई 500 की रसीद कटाओ तो मतलब जी पर आरोप लगा रहे लोग रसीद कौन देगा? रसीद कौन देगा? तो रसीद नहीं देगा तो फिर हिसाब क्या निकलेगा? हिसाब तो वो अपने मन मर्जी करते हैं। और 8 महीने से 9-10 महीने पहले भामू जी से 11 लाख लेके गए थे और वोट के लिए। और उन भामू जी उसने वोट बागरे से हार गए। भामू जी निद्रे था तो उन लोगों ने वापसी के 2 आदमी साथ थे, मुन्ना कुमार और सुभाष जी बड़ा। उन्होंने बोला कि पैसे दे के आओ, हमने वोट नहीं दिए। तो उसके बाद एक मीटिंग की, तो मीटिंग भामू जी ने बोला कि मैंने तो वोट के पैसे दिए। इन लोगों ने बोला हमारे पैसे गौशाला दिए। अगर गौशाला में भामू जी पैसे देता तो ये लोग रसीद काटते। उसके बाद ये गांव मीटिंग हुई, उसमें बहुत लंबी बहसबाजी। उसके बाद लोगों ने रसीद काटी। वो भी कैसे काटी? आज 3 लाख रुपए जमा करा दिए, कल निकलवा के उनको परसों डाल दिया, फिर परसों निकाल के फिर उसको डाल दिया। ऐसे वो उन 3 लाख रुपए रोटे से। टोटल कितना मेंबर है गौशाला का? 35 मेंबर थे, उसमें मैं एक मेंबर हूँ। तो उसके बाद मैंने इस 11,000 रुपए दिए हुए थे मेरे पहले के। 5,000 रुपए दिए मैं जैसी वाले को और 6,000 रुपए का सामान लेके दिया था। मैंने उसमें गिर दिया 11,000 रुपए, 11 मन तोड़ा तोड़ा और 11 में तरबूज डाल दिया 11 को। तो इन लोगों ने रसीद बताओ कहाँ में? तो मैंने बोला मैंने तो आपको पैसे दे दिए थे 2023 में ही। नहीं, वो पैसे तो आए गए हो गए, रसीद हमने बनाई नहीं, रसीद क्यों नहीं बनाई? इस बात में हमारी और गौशाला पर तुम होगी। तो मैंने वीडियो बात कर लिया कि गौशाला कितनी तारीख में हुई है बात? ये बात होती है 8 तारीख को रात को। 8 मैंने डाला था। 11,000 रुपए जो मेरे दिए हुए थे पहले की, करीब 22 महीने दे चुका हूँ मैं। 5,000 जेसीबी वाले को नीम खुदवाने के लिए और 6,000 रुपए पट्टी और सामान लेके दिया था गौशाला में मैंने। वो मेरे जेब से लगे हुए हैं। तो मैंने लिख दिया 11,000 रुपए, 11 मन तोड़ा मैंने मोल लेके। बाकरा का है, वो अपने बालोठिया है, उसको मैंने दे दिए पैसे। वो बोला थोड़ा डाल दिया। 11 मन में तरबूज डलवा दी पातों से 11 को। तो मैं लिख दिया मैंने ये मेरे पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दे रहा हूँ मैं 11,000 रुपए, 1100 मन तोड़ा, 11 मन तरबूज डाल रहा हूँ मैं। उन लोगों ने रसीद आप रसीद क्यों नहीं कटवाई? तो मैंने बोला मेरे रसीद कहाँ कटवाऊं, मेरे एडवांस दिए हुए पैसे हैं। इसको बात को लिए हमारे 15-20 बार उसने लोगों ने बोला कि आप रसीद भेजो। उसने बोला ये चोर है, रसीद नहीं दिए, ये लिफा लिख रहा। तो मैंने आवेश में मैंने मतलब उन लोगों से बोला भैया पैसे तो मेरे पास हैं, लिखित में लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। इन्हें बोला ये नीचे और दोबारा पैसे दो, मैं दोबारा मैं किसी बात के पैसे देता हूँ। इस बात को तकरार होने पे और मैंने वीडियो बार किया था कि हाथ पूरे गांव से हाथ जोड़ के विनती है, आप चंदा या तो देव मत गौशाला में। ये गौशाला नहीं है, ये लोगों का गला काटने की साला खोल रखी इन लोगों ने। इन लोगों ने गौशाला नहीं है, इन लोगों ने लोगों का गला काट लेंगे गौशाला खोल रखी है गौशाला बाकरे में। जबकि इसमें 285 पशुओं का अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। इसमें आज के मौके पे कुल 85 जानवर नहीं है। अगर इस बारे में झूठा हूं, आप जाके फोटो गिनती करके आ जाओ, मेरी बात की सत्यता है या नहीं है। अगर पशु मर गए हैं, जब अगर थारी बात रख रहा हो तो भी की चेकिंग तो होगी। तो मैंने अभी डाल दिया कि ये 4 आदमी चोर है। भगवान सिंह मास्टर है, फूलचंद थोरी है, नरोत्तम थोरी है। पशु जो अपने 50 सदस्य उसका पति है वो, ठीक है। और ये एक भगवान जी मास्टर है। थारी लड़ाई वगैरह दिल्ली में 9 तारीख को 11-11:30 बजे मेरे को फोन किया, आप कहाँ पे? मैंने बोला मुन्ना अपनी दुकान पे हूँ। तो यहाँ से मंदिराम थोरी, सुरेश काजला, जगदीश थोरी, नरोत्तम थोरी, महेंद्र उर्फ काड़ू थोरी और
ये रमेश थोरी और महावीर थोरी, ये जाके मेरे जाते, और साथ में शुभगण थोरी था, जुगल थोरी था, उन्होंने दोनों ने मेरे हाथ नहीं लगाया, और साथ में फुल थोरी, इन दोनों आदमी मेरे हाथ नहीं लगाया। बिजन मिल था, जाते मेरा गला पकड़े मंजराम ने मेरे मारे लग गया, मेरे को मारने लग गया। तो मुन्ना को मैंने बोला मेरी दुकान क्यों मार रहे हो? अब वो आदमी थे 10-12, हम 2 आदमी थे, 2-4 मेरे लगी। तो वहां से आधा घंटा हमारा ड्रामा चलता रहा, गाँव सामने देखता रहा लोग। वहां से बोला कि भाई यहाँ लड़ाई मत करो, तो मेरे को ले जाकर लेके गए केस थोड़ी के घर पे। वहां मैंने ये पूछा, मीटिंग की, उन्होंने बोले ये तो मान लिया कि हम चोर हैं, पैसे लेके आए थे, हमने पैसे खाए थे, लेकिन गांव की हमारी पोल से गुजार होने पे वो पैसे हमें गौशाला जमा करा दिए। लेकिन ये बात सत्य साबित करो कि हमने बछड़ा कब बेचा है। जब मैंने उसका एक राजीव उल था भगवान सिंह मास्टर का लड़का, उसने अपने पापा को फोन लगाया, उस बैठे थे हम, तो उसके पापा ने बोला कि अभी तो मैं एडमिट हूँ जयपुर में, मेरे हार्ट ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो मैं आगे बता दूंगा किस किसने बछड़ा बेचा, क्या किया है। उस बछड़े बेचने के प्रति भगवान सिंह जी ने रात को किसी ने फोन किया, पिछले साल जनवरी में रात को, कि ये बछड़ा बेच रहे हैं। तो भगवान सिंह रात को वहां पर चल के गया कि भगवान सिंह नजदीक गौशाला के, तो देखा वहां ये बंजारे का वो जो आता बंद डब्बा आता गाड़ी का कल चल रहे, उससे बच्चे डालते, भगवान से बोले ये क्या कर रहे हो? तो नरोत्तम ने इसके बंजारे से हमला करवा दिया, भगवान सिंह को मरवा दिया। उसके बाद भगवान सिंह गौशाला में कम दिया। इस बात के प्रति नरोत्तम और भगवान से हाथ नहीं बोलते। मिलिट्री बीच में आदमी आता फुल्ला तोरी, वो बोलता नरोत्तम बोलता तो क्या करना है, इधर बोलता उसको भगवान जी खाना घरा लेगा भी, बाद में मारपीट करी भी से पहले इसके घर में मारपीट किया। उसके बाद मेरे को ऐसे अंगुली में डाल के और करीबन 150 मीटर मेरे को पैदल लेके गए, रोड पे मारते रात को सो मार के। वहां मेरे को मोटरसाइकिल बिठवाया इन लोगों ने, अपने घर पे ले जाके मेरे हाथ बांधे हैं और वहां मारपीट की है। मेरे कपड़े निकलवाए हैं, ये नाड़ा खुलवाया है, मैंने नहीं खोला, नाड़ा खोला है तो जब मेरी चड्डी पर जो मैं आपको दिखा सकता हूँ सामने है, को करते कोशिश किया आपका। नहीं तो जिस टाइम पे भी थाने थे, बोल रहे हो कि सड़क पर थाने 150 मीटर तक हम घसीट के ले गया है, तो बड़े और गांव का लोग भी देखे, कम से कम 20-50 आदमी है, एक आदमी बीच से पड़े हुए हमारे परिवार को। सीसीटीवी फुटेज भी है, बड़े फुटेज है, वो वहाँ लाइब्रेरी उसमें है, लोगों के पास वीडियो भी है, लड़कों के पास फोटो भी है, ये है। तो मेरे घर वाले किसी ने फोन किया, साथ में मतलब ये थे जो बता रहे हो गलत काम करना की, हाँ कोशिश करेगी इनका कपड़े निकाल के इसके साथ बलात्कार करेंगे, इसके मिस लगाएंगे पीछे में और इसको काले गधे पे चढ़। किसी गधे वाले को फोन भी किया है कि यहाँ गधा लेके आना, वो उसने बोला क्या काम ले होगे, किसी आदमी को ऊपर बैठाना, तो गधे वाले मना कर दिया, इस काम में मैं नहीं लेके आऊंगा। मेरे घर वाले को किसी ने फोन किया, वो मेरे घर वाली अपने वैसे आंगनबाड़ी में है लेकिन ड्यूटी लगी हुई है हॉस्पिटल गांव में, उसको किसी ने फोन बताया, किसी दूसरे वाले ने, मेरे तो फोन खोज जाता जाते ही, तो उसने वो लेके मेरे बच्चे को लेके 3-4 आदमी लेके वहां पहुंची और पुलिस को फोन किया कि मेरे पति का अपहरण कर लिया है, न जाने उसको मर्डर कर सकते हैं। मेरे को धमकियां दी गई है, फॉर रिकॉर्डेड है, उस दिन सुबह धमकी दी गई है कि आपका मर्डर कर देंगे, बस खत्म। प्रशासन में रिपोर्ट वगैरह करवाई है रिपोर्ट, तो प्रशासन ने बोला कि अपना आप इलाज करवाओ और अपने जो मेडिकल में चोटें आई उसका आपको दो, तो मैंने उसको तैयारी लिखवा दी है। इस आधार से उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू नहीं की। मेडिकल भी प्रशासन ने मेरा 6 घंटे बाद में करवाया है। मेडिकल का में होता है कि चोट लगने पे जो आदमी खताले में आता है उसमें आता है, उसका मेडिकल कराया जाता है, पुलिस रिपोर्ट होती है, तो 6 घंटे बाद मेरा मेडिकल करवाया गया है। इसलिए प्रशासन का भी इसमें मिली भगत है कि ये मामला ये रफा दफा हो जाए। ये अब क्या उम्मीद है सारी प्रशासन? अब उम्मीद ये है, ये मैंने गृह मंत्री को लेटर लिख दिया है, सीएम को लिख दिया है, आईजी को लिख दिया है, एसपी को लिख दिया है और शाह साहब को लिख दिया है मैंने कि मेरे और मेरे बच्चे को जाल मार्ग साकी जाए। और इसमें जो दोषी मेरे साथ कुकर्त्य किया है, विधोना कार्य का, पढ़ कर लेगा, मारपीट का, 10,000 रुपये जेब में थे, सरकारी कागज थे, उनको जाने की कोशिश की गई है। वो उससे मैं कैसे बच के निकले, मेरी घरवाली ने वहां से बच के पुलिस वालों ने छुड़ा दिया मेरे को। तो आगे गुजारिश मेरी ये प्रशासन से कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, न जाने कुछ भी कर सकते हैं आदमी। तो जिन्हें दौड़ दोपहर में ये काम किया, दिन में दोपहर को ये काम कर दिया है 12 बजे में, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। तो ताऊ जी की उम्मीद यह है कि भाई ये जो बोल रहा है कि न्याय मन चाहे और मेरे जो घर का की जो सिक्योरिटी है वह करी जाए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यार धमकी दी गई है और आने के साथ में जो मारपीट जो करी गई है दिख ले, और ये बता रहे हैं कि ये सब जो अधिकारी है ने जो प्रशासन ने जो है ये रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है और अभी आने को यदि वो कंप्लीट हो जाओ ऐसे इलाज भी के बाद में जो है इसकी पूरी जांच करी जाएगी। और आप भी चाहूंगा प्रशासन ने दोनों पक्ष की सुनकर जांच जो है मामला ही करनी चाहिए कि भाई की गलती, और जो भी आरोपी है बिना जो कड़ी से कड़ी है सजा दी जानी चाहिए। और अगर दूसरों जो पक्ष है वो भी अगर आपकी बात रखना चाहो तो वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। के साथ हम जय हिंद जय भारत।